जय हिंद। देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बिहार में जो सक्षमता परीक्षा हो रहा है ना सर, तो उसमें तो बहुत सारा 26 से लेकर के 2 तारीख, आज 2 तारीख तक का लगभग दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। एक शिफ्ट बस कैंसिल हुआ था, एग्जाम हो चुका है। अब बचा है 3, 4, 5, 6 4 दिन का एग्जाम और दो शिफ्ट में यानी 8 और एक कैंसिल वाला होना है, 9 शिफ्ट होना है। तो इस 9 शिफ्ट में जिन भी गुरुजन का एग्जाम है ना, आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को देख करके पक्का जाइएगा। आप देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपका ना बन जाना है एग्जाम में, क्योंकि हम भी एग्जाम दे करके आए हैं और जीएस पेपर जो 40 नंबर सबके लिए कॉमन है, तो उसमें कहां से क्वेश्चन आ रहा है बड़ी बारीकी से उठाने का कोशिश किए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग देखिए। और टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का बात करेंगे हम लोग बहुत संक्षेप में। पूरा ये एनसीईआरटी लिए हैं, बुक ही ले लिए हैं एनसीईआरटी का, इसलिए इसमें जो है हर एक चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक चीज को, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला जितनी भी बातें हैं ना, हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो इसमें आपको माइंड में रखना होगा सर, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस का स्थापना हुआ और देश के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का फैसला लिया। पहली बात तो कब हुआ? 1885 में हुआ। कितने प्रतिनिधियों ने? 72। और कहां के सभा में? तो बंबई के। ये अति महत्वपूर्ण चीज है। प्रारंभिक नेता का नाम देख लीजिए, दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, उमेश दत्त, और ये सभी जितने हैं, तो एक एक का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। 1885 में हुआ। संस्थापक कौन? ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक कौन? ए.ओ. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन? तो डब्ल्यू.सी. उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये अति महत्वपूर्ण बात है। पहले अध्यक्ष और संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, ये एग्जाम में सर पूछा जाने वाला बात है और आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है, बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 की अध्यक्षता किया था, ये भी अति महत्वपूर्ण है। और सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं सर, हम केवल उसी को इसमें बताने का कोशिश कर रहे हैं और आप केवल उसको देख करके जाइएगा। देखिए, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये तिलक जी का नारा है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा है और आने वाले शिफ्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनता है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा, माइंड से मिस मत होने दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए 1905 की घटना। 1905 में वायसराय कौन थे? तो करजन थे। कौन थे? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगभंग आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन 1905 अति महत्वपूर्ण बनता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस समय वायसराय कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, कौन? करजन थे। इसके बाद आ जाइए, अच्छा, बंगभंग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था? मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनकारी कांग्रेस के साथ विरोध किया, जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, बहिष्कार किया गया बहुत सारे विदेशी वस्तुओं का, ये सब याद रखिएगा। मराठी, इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिखा रहे हैं हम कि तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी, पहला तो पूछेगा केसरी का संपादन किसने किया? तिलक जी ने किया। किस भाषा में किया? मराठी भाषा में। और ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, मराठी भाषा में तिलक जी ने केसरी का क्या किया? संपादन किया। और ये देख सकते हैं लोगों का ये जमाव है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए, यही बंगभंग आंदोलन का प्रतिफल था। स्वदेशी आंदोलन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगभंग आंदोलन का ही विरोध में जो है किया गया था और हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज को, इस फिगर के माध्यम से।
इसी को आंध्रा में जो है वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने, ये अति महत्वपूर्ण है, कल के भी शिफ्ट में पूछा था, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 याद रखिएगा। मुस्लिम लीग कब? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। और नवाबों के एक समूह कहाँ? तो ढाका में ऑल ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, 3 बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग ने मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1919 में सरकार ने अलग निर्वाचन दे दिया था। निर्वाचन कब दिया मुसलमानों को अलग निर्वाचन? 1909 याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आज इसके अलावा एक दो बातें याद रखिएगा कि कांग्रेस जो विभाजन हुआ था वो 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस में विभाजन हुआ था। और पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है ना कांग्रेस एकजुट हो गया था, गरम दल नरम दल में बंटने के बाद 1916 में। इसके बाद गांधी जी की वापसी 1915, गांधी जी की वापसी 1915 याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की वापसी हुई। कहां से वापसी हुई? अफ्रीका से। 1917 चंपारण सत्याग्रह किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। और किस प्रणाली के विरुद्ध में? तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत के अंदर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण अपने बिहार में है, चंपारण अपने बिहार में है। इसके बाद देखिए 1919 की अनेक घटनाएं यहाँ पे दी हुई है। तो 1919 के घटनाओं में याद रखिएगा, सबसे पहले 1919 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड कौन थे? तो वायसराय थे। इसके बाद 1919 की ही घटना है, कौन? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। और फिर 1919 में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 13 अप्रैल का वह दिन था। कब का? 13 अप्रैल का वह दिन था। और 1919 को पंजाब के अमृतसर में क्या हो रहा था? जालियांवाला बाग नामक जगह पर लोग जो है सैफुद्दीन और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध में जनसभा कर रहे थे। और उन पे क्या हुआ? निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी जनरल ओ डायर के द्वारा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मरे थे। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसरे हिंद, और कल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और कौन? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अति महत्वपूर्ण बात बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1917 में रूसी क्रांति हुई, आप याद रखिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी के एग्जाम के संदर्भ में, फिर भी माइंड में रखिए, क्या ही जाता है रखने में। अभी महात्मा गांधी का आगमन बताए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और महात्मा गांधी ने पूरे देश का दौरा किया था। और 1895 में गांधी जी ने कहा दक्षिण अफ्रीका के में क्या किया था? नस्ल भेद जो था वहां उसके में क्या किया था? सत्याग्रह किया था। पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही था गांधी जी का, ये भी याद रखिएगा। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी के द्वारा पारित रॉलेट कानून, जिसको अभी हम लोग ने देखे, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी हम लोग देख चुके हैं। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया था। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इसको छोड़ दीजिए। अप्रैल 1919 में जगह जगह जुलूस निकाले गए। 13 अप्रैल को फिर वो क्या हुआ था? जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पीड़ा और गुस्सा में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, अभी बताए थे। और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1920, इसका भी नेतृत्व इसको गांधी जी ने
प्रदान किया। उसके बाद आ जाइए 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-21 में हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये लोग इसी में फर्स्ट टाइम कूदे थे। अशरफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था। ये लोग एडवोकेट थे, लेकिन ये लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का क्या है, आयात पे में भारी गिरावट आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था, किसानों का आंदोलन था। गांधी जी ने उसको भी अपना नेतृत्व प्रदान किया था। यह भी महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। महंत अभी तक नहीं पूछा जा रहा है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जनता के महात्मा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के संदर्भ में केवल हम लोग बात कर रहे हैं, जहां से पूछा जा रहा है वही बातें आपको पढ़ना है। अब आ जाइए 1922 चोरी चोरा कांड। आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 को यूपी में चोरी चोरा नामक जगह है, वहां कुछ लोगों ने, कुछ सत्याग्रहियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दिया था, जिसमें कुछ सिपाही जलकर मर गए थे, और जिसके कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने तत्कालीन स्थगित कर दिया था। ये पूछ सकता है कि कब गांधी जी ने किस घटना के बाद आपका असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो चोरी चोरा के घटना के बाद। फिर 1930 की घटना आ जाइए। 1930 में क्या होता है, तो 1930 में आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने, आपको याद होगा, गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया था अपने 79 साथियों के साथ, और 12 मार्च का वो दिन था। 6 अप्रैल को वो पहुंचे थे कहाँ पे, साबरमती आश्रम से चल करके, और वहां पे नमक कानून को तोड़ा था, नमक बना करके। तो 1930, उससे पहले बीच में कुछ पहलुओं को याद रखिएगा। 1919 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। कल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा था क्वेश्चन, अभी तक यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये आया ना, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। समझ गए। साइमन कमीशन 1927-28 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। 27 में गठन, 28 में उसको बहिष्कार किया गया भारत आगमन के बाद, क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। डांडी मार्च 1930, ये देख लीजिए, डांडी मार्च 1930, और इसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। गांधी जी के अनुयायी 240 किलोमीटर दांडी तट तक पैदल चल करके, और उन्होंने तट पर बिखरा नमक को इकट्ठा करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये उतना अभी नहीं पूछा, जो बातें पूछा जा रहा है। 1935 में गवर्नमेंट, कल के 1 to 5 में ये पूछा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब, 1935, और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सरकार ने 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार इसने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ये पूछा था कि 1939 में कांग्रेसी सरकार ने क्यों इस्तीफा दे दिया था, तो यही जो है स्वतंत्रता की बात की गई थी, भारत को स्वतंत्र कराने की बात हुई थी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सभी जितने भी लोग चुने गए थे कांग्रेस के।
अब यहाँ देख लीजिए 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनने वाली वह पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली पहली महिला अगर पूछ दे तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और कब बनी थी? 1925 में। ये भी याद रखिएगा, अभी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगस्त 1942 में, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। और अभी यही सब पूछा जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह अति महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, यह भी पूछा जा रहा है, पूछेगा आगे, नारा से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, राष्ट्रपिता का करके पुकारा था। विचारवादी अहिंसा गांधी नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी का सम्मान करते थे। और इन्होंने किसी को कलकत्ता छोड़ दिया था। फिर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था, यह भी याद रखिएगा, 1930 वाला। उसके बाद अभी जो पूछा जा रहा है केवल हम लोग उसको देख रहे हैं, इसमें से कुछ अभी तक नहीं पूछा गया है। हाँ, ये पूछ सकता है कि नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतिम सरकार के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। ये पूछेगा आपको, अति महत्वपूर्ण है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ये भी पूछेगा आपको। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानिए, 1934 में उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया। छोड़िए इनको अभी। बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी बात कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे थे, जुलाई 1946। अभी तक यहां से नहीं पूछा गया है। 1900 संभवतः इससे भी ज्यादा कारण था, 1900 पढ़ लिए। 45 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा। पहला विश्व युद्ध 14 से 18, दूसरा 39 से 45। और 1946 में ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कैबिनेट मिशन का स्थापना किया, जिसके तहत भारत को आजादी मिली। 1946 को कैबिनेट की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 1946 को 16 अगस्त कब मनाया? यह भी पूछेगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने। यह अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला सवाल है। और अफ्रीका वाला नहीं पूछेगा। अब धीरे धीरे हम लोग जो है आजादी तक पहुंच गए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन ही है। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उसको लगभग हम लोगों ने देख लिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है अभी के संदर्भ में। तो इन बातों को एक बार आप रिकॉल करके एग्जाम में जाइएगा। अभी समय कम था इसीलिए उसको एक साथ करके नहीं परोस पाए आपको, लेकिन जितनी बातें किए हैं ये कुछ देर का कुछ समय जो आपका लिए हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले खास करके आपके किसी भी एग्जाम में TRE 3.0 में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और बिहार में जो अब हेडमास्टर वाला एग्जाम होना है उसमें भी बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, पुनः मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।